Good morning, student. Now I am describing the next chapter of Unit 3rd, The Secret of the Machine. The Secret of the Machine is written by Rudyard Kipling, a famous British writer, Mumbai born, and the famous book of Rudyard Kipling is The Jungle Book and the King. Now here I am describing the chapter The Secret of the Machine. Listen carefully. I hope you understand in a very well manner. I am describing one by one line. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in furnace and the pit. We were caused and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gouged to fit. Some water, cool and oil is all we ask. Here we use for machine. The whole poem is personified. Machine here is personified by the writer. मशीन वी मीन्स मशीन. मशीन आपस में बात कर रही हैं और वो कहती हैं वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड. ओर बेड मीन्स अर्थ बेड. ठीक है, हम कहाँ से निकाले गए हैं? अर्थ बेड से निकाले गए माइनिंग करके. माइन मीन्स माइनिंग करके. माइनिंग मीन्स होता है खुदाई करना. ठीक है, अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर द इक्विपमेंट या वी कैन से दैट जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं और वहाँ पे माइनिंग करके इनको निकाला गया है, बनाया गया है. ठीक है, रिसोर्सेज से मशीन को निर्माण किया गया, मशीन को बनाया गया. वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस एंड द पिट. वी वर मेल्टेड और हमें भट्टी में पिघलाया जाता है, गड्ढे में. वी वर फास्ट एंड रॉट एंड हैमर टू डिज़ाइन और हमें हैमर करके मतलब हथौड़े से ठुकाई करके हमें एक अच्छा शेप दिया जाता है. रॉट मीन्स शेप देना और डिज़ाइन करना. ठीक है, वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गॉग्ड टू फिट और हम काटे जाते हैं, छाटे जाते हैं, भरे जाते हैं और एक मेज़र में और हमारा जो है एक इक्विपमेंट तैयार किया जाता है, एक टूल तैयार किया जाता है मेज़र करके कि हम कौन सा टूल किस चीज़ के लिए फ़िट है. ठीक है, मीन्स हमें एक फिटनेस देने के लिए उसको मेज़र करके हमें एक शेप दिया जाता है, हमें एक टूल बनाया जाता है. सम वाटर, कोल एंड ऑयल इज ऑल वी आस्क. कुछ मशीनें जो होती हैं वो वाटर से चलती हैं, कुछ कोल से एंड कुछ ऑयल से चलती हैं. एंड 1000 ऑफ एन इंच टू गिव अस प्ले और हमें क्या चाहिए होता है? 1000 इंच प्लेस होना चाहिए सो दैट वी कैन प्ले देयर आवर वर्क. ठीक है, ताकि हम अपना वर्क कर सकें. इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए. एंड नाउ इफ़ यू विल सेट अस टू आवर टास्क वी विल सर्व यू 4 and 20 hours अ डे. अगर आप हमें अपने काम के लिए सेट करेंगे तो हम आपके लिए 24 आवर्स स्पेंड करेंगे. ठीक है, मीन्स 24 आवर हम आपकी सर्विस करते रहेंगे अगर आप हमें कोई भी टास्क देंगे, सेट करेंगे हमें अपने टास्क को देने के लिए. वी कैन पुल एंड हॉल एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव. वी कैन प्रिंट एंड प्लो एंड वेव एंड हीट एंड लाइट. वी कैन रन एंड रेस एंड स्विम एंड फ्लाई एंड ड्राइव. अब यहाँ पे मशीन बता रही है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ करने की. वहाँ पे तो शेप के बारे में बताया है कि उसका कैसे शेप दिया जाता है. एंड हेयर द मशीन इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट दियर ओन एक्शन. अपने एक्शन के बारे में कि वो कैपेबल किन किन चीज़ों में है. वी कैन पुल एंड हॉल. हम पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की हॉलिंग कर सकते हैं. एंड लिफ्ट एंड ड्राइव और उठा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं. वी कैन प्रिंट एंड प्लो एंड वेव. हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी बुक की. वी कैन सर्व इन एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. हम किसी भी चीज़ की प्रिंट कर सकते हैं, मीन्स बुक की प्रिंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की प्रिंट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं. और हम प्लो कर सकते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जा सकते हैं. हम प्लॉफिंग कर सकते हैं, हम कपड़े को बुन सकते हैं. एंड हीट एंड लाइट और हम फायर का काम कर सकते हैं, आपको लाइट देने का वर्क कर सकते हैं. वी कैन रन एंड रेस एंड स्विम एंड फ्लाई एंड डाइव. हम रन कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फ्लाई एंड डाइव. तो वी कैन रोड वाइज. ठीक है, अगर हम रोड वेज कोई भी वर्क कर सकते हैं तो हम रोड वेज कर सकते हैं. वाटर वेज भी हमें अप्लाई किया सकता है और हमें एयर वेज भी अप्लाई किया सकता है, जस्ट लाइक अ एरोप्लेन. ठीक है, बोट and roadways and buses and train etc. We can see and hear and count and read and write. और हम देख सकते हैं,
ठीक है, हम मेरे थ्रू क्या हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। वुड यू कॉल अ फ्रेंड फ्रॉम हाफ अक्रॉस, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंस बता रहा है अपना कि हम किन सारी चीज़ों की वजह से इम्पॉर्टेंट हैं। वुड यू कॉल अ फ्रेंड एंड हाफ अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या आप कहीं भी आपका जो भी फ्रेंड है आप उसको कॉल भी कर सकते हो, आप उससे कन्वर्स कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। इफ़ यू विल लेट अस हैव हिज नेम एंड टाउन एंड स्टेट, अगर आप उसका नाम जानते हो, उसका नंबर जानते हो, किसी भी टाउन और किसी भी स्टेट का हो, आप उससे बात कर सकते हो, उसका हालचाल पूछ सकते हो। यू शैल सी एंड हेयर योर क्रैकलिंग क्वेश्चंस हर्ड, और आप उसे देख कर भी बात करके, देखते हुए बात करते हुए सुन सकते हो और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कन्वर्स कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। Across the arch of heaven while you wait, you will have not to run the whole year, अर्थ एंड हेवन, तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें ज़मीन आसमान एक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ईजी वे में ये सारी चीज़ें हैपन हो सकती हैं। हैज़ ही आंसर डज़ ही नीड यू एट हिज साइड, अगर उसको तुम्हारे नीड की किसी भी तरीके की ज़रूरत होती है तो तुम उसे जो है सॉल्व भी कर सकते हो, वो तुम्हारे आंसर को सॉल्व कर सकता है, तुम्हारी नीड पे वो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है। यू कैन स्टार्ट दिस वेरी इवनिंग इफ़ यू चूज़, तुम किसी भी टाइम पे अपनी चीज़ों को, चाहे वो इवनिंग का टाइम हो या किसी भी टाइम का काम हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। एंड टेक द वेस्टर्न ओशियंस इन दिस स्ट्राइड, और तुम वेस्टर्न ओशियन मीन्स एटलांटिक ओशन, ठीक है, और तुम एटलांटिक ओशन में भी जो बहुत सारा डिस्टेंस है उसको भी तुम कवर कर सकते हो मशीन के थ्रू। आप 70,000 हॉर्सेज एंड सम स्क्रूज, 17,000 मतलब 7 समंदर पार, जो हॉर्सेज मतलब बहुत सारे जो भी पावरफुल चीज़ें हैं, ये जो वाटरवेज हैं उनको भी तुम कवर कर सकते हो। विदा स्क्रूज मीन्स द कलेक्ट योर करेज, अपने करेज को कलेक्ट करके आप बहुत सारी चीज़ों को गेटअप कर सकते हो, 1000 डिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकते हो, कवर कर सकते हो। द बोट एक्सप्रेस इज़ वेटिंग फॉर योर कमांड, यू विल फाइंड द मॉर्टेनिया एंड द क्वे टिल हर कैप्टन टर्न्स द लिवर नीथ हिज हैंड्स। बोट एक्सप्रेस इज़ वेटिंग, वो बोट अपना जो बोट होता है वो अपना सब काम कर सकता है सिर्फ आपके एक कमांड पर। यू विल फिल द मोटर और द क्वे मीन्स होता है प्लेटफॉर्म ऑफ लगेज, आप हाई स्पीड से लग्जरी पैसेंजर शिप को यूज़ कर सकते हो और आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने लगेज को ले जा सकते हो। टिल हर कैप्टन टर्न्स द लिवर नीथ हिज हैंड, एवरीथिंग जो चीज़ जो काम है वो आपके कैप्टन के ऑर्डर पे है, आपके कैप्टन की कमांड पे है, मीन्स सब कुछ उसके हाथ में है। एंड द मॉन्स्टर्स 9 डेक्ड सिटी गोज टू सी, और बहुत बड़े जो जहाज होते हैं उनको भी वो सी के थ्रू जा सकते हैं, सी के थ्रू आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हो सिर्फ अपने सिर्फ कैप्टन की कमांड की हेल्प से। बट रिमेंबर प्लीज़ द लॉ बाई विच वी लिव वी आर नॉट बिल्ड टू कम्प्रीहेंड्स, लेकिन मशीन यहाँ पे वार्न करती है, कहती है कि तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी जिस लॉ की वजह से हम बने हुए हैं उस लॉ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। वी वर नॉट बिल्ड टू कॉम्प्रीहेंड अ लाइफ, बिकॉज हम ऐसे नहीं बने कि आप किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ विदाउट एनी कॉशियस आप हमें यूज़ कर सकते हो। वी कैन नाइदर लव नॉट पिटी नॉट फॉरगिव, क्योंकि हमारे अंदर ना तो लव होता है, ना पिटी होता है, ना फॉरगिव होता है, ना क्षमा होती है। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई, अगर तुमने मुझे हैंडल करते हुए स्लिप करके कहीं से तुम्हारे पास फॉल्ट आ गई तो तुम मर भी सकते हो। वी आर ग्रेटर दैन द पीपल्स आर द किंग, हम पीपल्स और लोगों और किंग से बहुत बड़े होते हैं। वी हम्बल एज यू क्रॉल बीनीथ आर रोड्स, हम कॉशियस, और तुम्हें कॉशियस होना चाहिए हमारे प्रति, क्योंकि हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं, तुम्हारे अंडरटेकिंग में रह भी सकते हैं, लेकिन कहीं भी अगर आप स्लिप हो गए या फॉल्ट आपके हो गई तो आप इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। आवर टच कैन अल्टर ऑल क्रिएटेड थिंग्स, आपका जो फर्स्ट कमांड होता है उससे हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। वी आर एवरीथिंग ऑन अर्थ, क्योंकि हम ही इस अर्थ में सब कुछ हैं एक्सेप्ट द गॉड्स, सिर्फ गॉड हमसे ऊपर है। Though our smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and stars will shine again. Though our smoke, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हेवन से हम मीन्स हमारा जो स्मोक है वो हेवंस
को हाइड तो कर सकता है, आपकी आईज से जो स्टार्स हैं वे वेनिस तो हो सकते हैं, बट वो दोबारा चमकेंगे। मीन्स इसका है कि जो नेचर है, जो नेचर है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। जो गॉड का एग्जिस्टेंस है वो हमारे एग्जिस्टेंस से ज़्यादा है, क्योंकि हम नेचर को कभी भी कंसील हाइड नहीं कर सकते। बिकॉज फॉर ऑल आवर पावर एंड वे एंड साइज, क्योंकि हम पावर में अच्छे हैं, वेट हमारा ज़्यादा है और साइज़ भी हमें, फिर भी हम कुछ भी नहीं है नेचर से बढ़कर। क्योंकि हम क्या हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स की ब्रेन का एक चाइल्ड हैं। चाइल्ड मीन्स हम उनका एक प्रोड्यूसर हैं, जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें बनाते हैं, सिर्फ हम उसका एक पार्ट हैं और कुछ भी नहीं है। नेचर और गॉड हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। Thank you so much for watching this video.